हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 26 को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई और इसमें हम प्लास्टिड्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि पौधों की पत्तियों का रंग हरा और फूलों का रंग अलग अलग क्यों होता है। आसपास देखते हैं आप कि पौधे जो हैं उनके पत्ते हरे रंग के हैं और फूल जो हैं लाल, पीला, गुलाबी, है ना, बहुत सारे सुंदर सुंदर रंग के होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो पादप कोशिका होती हैं उसमें एक अंगक होता है जिसका नाम है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड की उपस्थिति के कारण ही इतने सारे रंग आपको दिखाई देते हैं। अब प्लास्टिड क्या है? तो प्लास्टिड एक दोहरी झिल्ली वाली कोशिका अंगक है जो केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। जो जंतु कोशिका है इसमें इसका कोई काम नहीं है, इसीलिए यह जंतु कोशिका में नहीं होता और पादप कोशिका में मौजूद होता है। प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है ये देखते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो सफ़ेद रंग का होता है या फिर रंगहीन होता है, यानी इसमें कोई कलर नहीं होता है। तो इसलिए चूँकि इसमें कोई कलर ही नहीं है तो किसी तरह के वर्णक की उपस्थिति नहीं होने के कारण ये किसी को कलर नहीं दे सकता, तो ये अलग तरह का काम करता है ये। और ये क्या करता है? ये खाद्य पदार्थों का भंडारण करता है, स्टोर करता है। जैसे प्रोटीन है, स्टार्च है, तेल, सबको स्टोर करके रखता है। दूसरा क्रोमोप्लास्ट। इस प्लास्टिड में विभिन्न रंग के वर्णक होते हैं ना, पीला, नारंगी, लाल, ये सारे पिगमेंट इसमें मौजूद होते हैं। इसी के कारण आपको इतने तरह के फूल दिखते हैं, नीले कलर के फूल, पीले, लाल, है ना, गुलाबी। तो ये सारे फूलों में कलर असल में इसी क्रोमोप्लास्ट के वर्णक के कारण होते हैं। या फिर फलों को जो अलग अलग रंग आप देखते हैं फलों में, तो वो भी इसी के कारण होते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब पीला, नारंगी, लाल तो आपने ऊपर देख लिया, लेकिन एक ऐसा क्रोमोप्लास्ट का वर्णक होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो उसकी मौजूदगी के कारण क्लोरोप्लास्ट जो है बनता है और क्लोरोप्लास्ट जो है वो हरे रंग को देने के लिए जिम्मेवार होता है। यानी जितनी भी हरी पत्तियां आपको दिखती है सब में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। यहाँ लिखा है जो पत्तियां पादप को हरा रंग देती हैं वो क्लोरोप्लास्ट हो गई। क्लोरोप्लास्ट में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि आपको पता है हरे पौधे ही अपना खाना खुद से बना सकते हैं। तो अब हम भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, पौधे भी तो अपना खाना बनाएंगे, उन्हें भी तो एनर्जी चाहिए। तो ये जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं वो पौधों में क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है। यानी इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल अगर नहीं होगा, इनका कलर हरा नहीं होगा, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये डबल लेयर की होती है, जैसे कि यहाँ बताया हुआ है कि 2 लेयर होती है। ये तो बाहरी झिल्ली हो गई, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है झिल्ली, बाहरी झिल्ली बाहर की, और इसके अंदर ये से एक तो बाहर की झिल्ली हो गई और एक अंदर की झिल्ली हो गई, ये भीतरी झिल्ली यहाँ लिखा हुआ है ना। इसके बाद इसमें आपको ऐसे दिखेगा कि एक के ऊपर एक बहुत सारे डिस्क रखे हैं जो आपको ऐसे दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं थाइलाक्वाइड। इसको क्या बोलते हैं? थाइलाक्वाइड। और जब ये एक के ऊपर ऐसे 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 रखे रहेंगे तो इसको कहेंगे ग्रैनम। देखिए यहाँ ग्रैनम लिखा हुआ है। और इसके अंदर डीएनए भी मौजूद होते हैं, देखिए डीएनए की भी मौजूदगी होती है। और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, इस तरह से पूरे में लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें दिया हुआ है कि इसके भीतर पाए जाने वाले खाली स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं, जो एक तरल पदार्थ से भरा हुआ होता है। इसमें बहुत सी झिल्ली पाई जाती है, मैंने पहले बताया आपको कि बाहरी झिल्ली है, भीतरी झिल्ली है, और जिन्हें थाइलेक्वाइड भी कहते हैं। जो परतें बनी हुई हैं ये आपको जो दिख रही है, मैंने पहले बता दिया था आपको, ये थाइलेक्वाइड कहलाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है।
तो जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम इनका अपना होता है, खुद का होता है, उसी तरह से प्लास्टिड्स में भी इनका खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। अब आगे है प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो आपने पहले भी बहुत कुछ पढ़ा है। पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है ना, क्योंकि हम अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर करते हैं, उनसे एनर्जी लेते हैं। लेकिन पौधे किससे एनर्जी लेते हैं? पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं और इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब यह क्रिया पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक की वजह से संभव होती है। अब जो हरे पौधे हैं तो क्लोरोफिल होता है, इसीलिए तो उनका कलर हरा होता है। जब तक उनका कलर हरा नहीं होगा तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे। अब ये क्लोरोफिल क्या करते हैं? जो सूरज की रोशनी होती है, देखिए यहाँ लिखा है, इस क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर कार्बनिक खाद्य पदार्थ बनाते हैं। तो करते क्या है ये कि जो सूरज की रोशनी होती है उसको पकड़ लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं ये, और उसको फिर केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। यानी कि सूरज की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, उसको केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। इसके अलावा और हवा से क्या ले लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2 ले लेते हैं। और ज़मीन से नीचे उनकी जड़ें जो क्या ले लेती हैं? जल ले लेती हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका रासायनिक समीकरण दिया है कि हवा से CO2 लिया, ज़मीन के अंदर से इनकी जड़ों ने पानी ले लिया, और ये प्रकाश सोलर एनर्जी जो है सन की रोशनी, सूर्य की रोशनी, वो ले लिया। क्लोरोफिल तो इनके चाहिए ही चाहिए पत्तियों में, तभी तो ये सारा काम होगा। फिर ये बनाते हैं ग्लूकोज, है ना, ये इनका भोजन है। ये ग्लूकोज बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, और ऑक्सीजन भी इसमें मुक्त होती है, और H2। तो ऑक्सीजन की इनको कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये वातावरण में चला जाता है। इस तरह से इसको वातावरण में फेंक दिया जाता है, और ये अपना जो इनका भोजन है वो इसको कंज्यूम कर लेते हैं, और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ये भोजन जो है वो चला जाता है, भोजन जल सब जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जो जीव जगत की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके बगैर पौधे जिंदा नहीं रह सकते। जैसे हम भोजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते, पौधे भी इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण के बिना जिंदा नहीं रह सकते, और ये हरे पौधों में ही होता है। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार और उनके कार्य लिखिए। तो प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार ऊपर लिखा हुआ है, देखिए। ये प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये आप लिख देंगे, है ना। और इनके कार्य, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य भी लिखा हुआ है कि ये भंडारण का काम करता है ना, कोशिका में खाद्य पदार्थों, प्रोटीन, स्टार्च, तेल का भंडारण करता है। क्रोमोप्लास्ट जो है उसमें आपको लिखेंगे आप कि यह पादपों में फूल और फलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, और इसमें क्लोरोफिल होता है, जिसमें जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। तो इस तरीके से दोनों के कार्य आप लिख देंगे। आगे है तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का संक्षेप में वर्णन करें। तो प्रकाश संश्लेषण का यहाँ देखिए, इस क्रिया में, यहाँ से शुरू करेंगे आप लिखना, इस क्रिया में ये सारा लिख कर यहाँ तक लिख देंगे, ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है? कौन सी 2 कोशिकांगों में उनका अपना डीएनए होता है? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, और 2 कोशिकांगों में अपना डीएनए होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। ये आपका आंसर पूरा हो जाएगा। इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट फिनिश हुई, और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगे वर्कशीट तो अपने दोस्तों से अवश्य शेयर करें। थैंक यू।